जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। आहा क्या हो जय हरि बहुत अच्छी। पुत्रवती जुबती जग सोही और रघुबर भगत जास सुत होई। गोस्वामी बाबा रामायण में लिखते हैं कि पुत्रवती वही मैया कहलावे जिनका बेटा अच्छा कर नहीं तो गाय के यहाँ भी बछड़ा होता है, वो भी मां कहलाती है ना। गोस्वामी बाबा ने रामायण में तो पता नहीं क्या 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 बोल दिया फिर जो हम नहीं बोल पाए। तो आज द्रौपदी माँ के वचनों को सुनकर परम पिता को पाने के लिए बन के लिए चलते 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 रास्ते में क्या होता है, नारद जी मिले। नारद ने देखा छोटा 5 वर्ष का बालक। बोले बेटा कौन, कहां से आए, किनके बेटे हो। बोले मैं क्षत्रिय हूं, मेरा नाम ध्रुव है, पिता का नाम उत्तानपाद है, माँ का नाम सुनीति है। नारद जी बोले अरे वाह, आप तो किरोधित दिखते हो, किरोध मुंह पे झलक रहा। बोले मैं क्षत्रिय हूं, आप बताइए आपको क्या लेना देना, आप कौन हो, आप इतना सब पता क्यों पूछते हो। नारद ने कहा कि मेरा नाम देवऋषि नारद है और बेटा तो वन में घूम रहे, 5 वर्ष के हो, कोई भेड़ बकरियां खा जाए तुमको शेर तो क्या करो, और वन में यहाँ क्या कर रहे। तो द्रौपदी जी कहते सुनो, मैं परम पिता परमात्मा को पाने के लिए आया। नारद जी कहते तुम्हें पता है परमात्मा क्या होता है। अरे संतों ने हजारों वर्ष तप किया, तपस्या की, फिर भी परमात्मा को पाए नहीं। तू 5 वर्ष का बालक भगवान को क्या पाएगा। हजारों वर्ष तपस्या करते करते संतों को हो गया पर भगवान ने दर्शन नहीं दिए, और तू 5 वर्ष का होकर भगवान को पालेगा। द्रौपदी कहते इससे तुम्हें क्या लेना देना, काम की बात करो। नारद जी कहते कोई तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा कोई गुरु है। बोले मेरा कोई गुरु नहीं है। बोले जिनके गुरु नहीं है उनको भगवान मिलते ही नहीं। अरे गुरु भगवान से मिलाने का रास्ता केवल गुरु बताते हो, पर तुम्हारी तो कोई गुरु नहीं है। और जिनके गुरु नहीं है उनको तो भगवान को भोग ही नहीं लगता। अध्यक्ष के हाथ का भगवान को भोग ही ना लागे। देखिए इस कथा से सीख मिलती है, सबको ध्यान से कथा सुने, हमारी तरफ देखें। जिनके गुरु नहीं है उनके हाथ का भगवान को भोग नहीं लगता। आप हवन में बैठो, यज्ञ में बैठो, आहुति नहीं लगेगी क्योंकि गुरु नहीं है। नारद जी कहते द्रौपदी से कि आपके गुरु नहीं है, आप परमात्मा को नहीं पा सकते, परम पिता को नहीं पा सकते। अरे शंकर जी, शंकर भगवान है जिनका कहते बाप ना मैया, जिनका कोई नहीं है उन्हें गुरु बनाने पड़े तो तुम तो बालक हो। गुरु बिन भव निधि तरई न को, और जो विरंच शंकर सब हो। बिन गुरु के तो शंकर भी नहीं रहे, तो तुम कैसे बिन गुरु के भगवान को पालोगे। द्रौपदी ने अपना दिमाग लगाया, बोले एक काम करो, अब तुमसे बड़ा गुरु कौन मिलेगा।
नारद जी से ध्रुव जी कहते एक काम करो, आप ही दीक्षा दे दो, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु दीक्षा दी। गुरु दीक्षा में मंत्र दिया ध्रुव के कान में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए भगवान को पाना, हवन पूजन करना, घर में शुभ कार्य करना, ये वेद पुराण शास्त्र के बिना मिथ्या है। इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि बिना केवला हेतु की भक्ति रूप पाती केवल। भगवान की भक्ति के लिए गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए और वेद पुराण के बिना भगवान को पाना असंभव है। तो आज नारद जी से जो मिला ध्रुव जी को, वो गुरु मंत्र मिला, और गुरु मंत्र वेद का है। नारद जी ने कहा जाओ ध्रुव, वृंदावन में तुलसियों का वन है, और तुलसियों के वन में जाकर आप इस मंत्र का जाप करना, आपको परमात्मा जरूर मिलेगा। ध्रुव जी गए, जैसे वृंदावन पहुंचे और वन में जाकर पहले महीने में उन्होंने भगवान का तप किया, फल खाने के बाद दूसरे महीने में उन्होंने केवल जल का पान करके तुलसी दल पाकर भगवान का तप किया। तीसरे महीने में उन्होंने तुलसी दल छोड़ दिया, मात्र जलपान करके ही भगवान का तप किया। चौथे महीने में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, केवल हवा को पीकर, हवा का पान कर कर उन्होंने भगवान का तप किया। और ऐसा तप किया हवा का पान करके कि त्रयांते त्रयांते प्राप्ते कफित आत्मा व्रथ्यानुसरणं मासम नित्यम आचरणं हरि। अखंड भजन चल रहा है ध्रुव जी का, बहुत अखंड भजन। 5वें महीना में ध्रुव जी ने एक पांव पर खड़े हो गए, अंगूठे के भर खड़े हो गए और अपनी सांसों को रोक दिया, अपने प्राणों को ब्रह्मांड में पहुंचा दिया और बस भगवान का तप करते रहे। जैसे ध्रुव जी ने अपनी सांसों को रोक दिया, सभी देवताओं की सांसें रुकने लगी। ऐसी सांसें रुकने लगी ऐसे कि सभी देवता भागे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा, ये क्या हो रहा, हम सब देवताओं के गले अवरुद्ध क्यों हो गए? ब्रह्मा जी भागे विष्णु भगवान के पास, सभी देवताओं को लेकर कहने लगे भगवान ये सब क्या है, हम सब देवताओं के गले अवरुद्ध क्यों हो रहे, हम लोग सांस नहीं ले पा रहे, ऐसा क्यों? विष्णु भगवान चतुर्भुज भगवान कहते हैं देवताओं आप चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले हमारा भक्त प्रहलाद ने अपनी सांसों को रोक रखा है। तो बोले जल्दी करो ना, नहीं तो ध्रुव के चक्कर में हम सब देवता चले जाएंगे। बोले चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान गए 5वें महीने में ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा इत्यादि हाथ में लेकर चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं और ध्रुव जी से कहा ध्रुव जी आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव जी कहां आंखें खोलने वाले थे? क्यों? क्योंकि ध्रुव जी तो अंदर की दृष्टि से भगवान की तस्वीर को देख रहे थे। अब बाहर उन्हें क्या देखना? परमात्मा विष्णु भगवान ने एक बार आवाज लगाई, 2 बार आवाज लगाई, जब तीसरी बार आवाज लगाने के बाद ध्रुव ने नहीं देखा तो भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो ध्रुव भगवान के दर्शन अंदर दर्शन करते करते भगवान ने अंदर की तस्वीर को ध्रुव जी के हटा दिया। जो ध्रुव अंदर तस्वीर को देख रहे थे उस तस्वीर को भगवान ने हटा दिया। जैसे तस्वीर को हटाया और ध्रुव जी ने आंखें खोल के सामने देखा तो चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े। ध्रुव जी भगवान को देख रहे, भगवान ध्रुव जी को देख रहे। ना ध्रुव जी भगवान से कुछ बोल रहे, ना भगवान ध्रुव जी से कुछ बोल रहे।